डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और इसमें आंसर भी हैं लास्ट में। तो जैसे कि हमने आजकल ये सीरीज़ स्टार्ट की है ना, जिसमें कि एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं और लास्ट स्लाइड में उसके आंसर होते हैं, जिससे कि आपको क्या करना होता है, अपने को सेल्फ इवालुएट आप अपना करते हैं कि भाई आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूँगी आप उसके आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, फिर आप उसको लास्ट में अपने करेक्ट चेक करेंगे कि आपने सही आंसर किया है कि नहीं, और फिर आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हिंदी में भी है, जिसको इधर से इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए गए, जिसको जिसमें सुविधा हो उसी से वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनेटल असेसमेंट इंक्लूड, न्यूनेटल असेसमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। हेड टू फूड एग्जामिनेशन, या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, या बोथ ए एंड बी, या फिर एग्जामिनेशन ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, यानी कि किसी भी सिस्टम का एग्जामिन करने को न्यूनेटल असेसमेंट बोलेंगे, या फिर सर से लेके पैर तक का, या फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करके। तो ये देख लीजिए आप, इसमें से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो आप नोट दीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। 1 का ए ऐसे करके करिए, 1 बी या ए जैसे भी है, ठीक है। देन second question is normal length of neonatal is 40 to 45 centimeter, 40 to 50, 45 to 50 centimeter, या 50 to 55 सेंटीमीटर, या फिर 50 to 60 सेंटीमीटर। तो जो भी सही है वो आंसर आप लिख लीजिए, सेकंड नंबर डाल के ABCD करके आप लिख लीजिए। देन थर्ड, द एवरेज बर्थ वेट ऑफ एन इंडियन बेबीज़। तो इंडियन बेबीज़ का जो एवरेज बर्थ होता है, औसत बर्थ जो उसका जन्म के समय में वेट होता है, वो कितना तक होता है। 2.5 से लेके 3 kg तक, या 1.5 से लेके 2 kg तक, या फिर 3.5 से लेके 4 kg तक, या फिर 4.5 से लेके 5 kg तक। तो इनमें से जो भी सही आपको आंसर लग रहा है उसको आप नोट करिए। देन फोर्थ क्वेश्चन, द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस ऑफ न्यूनेटल इज़। न्यूनेट का जो मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सिर का औसत कितना तक होगा, तो वो 34 सेंटीमीटर, और 33 टू 35 सेंटीमीटर, या फिर 30 टू 33 सेंटीमीटर, 30 से 33 सेंटीमीटर, या फिर 31 से लेके 34 सेंटीमीटर। तो इनमें से जो भी आपको सही लगता है आप नोट कर लीजिए। द हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस बिकम्स इक्वल बाय द एज ऑफ। कौन सी एज में जो होता है बच्चे की हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है। तो वो कौन सा होता है, 2 to 6 मंथ में, या 4 to 6 मंथ में, या 3 to 6 मंथ में, या 6 to 12 मंथ में। यानी कि इनमें से बच्चा कौन सी एज ग्रुप में होता है जब उसका हेड और चेस्ट जो होता है वो इक्वल हो जाता है, मतलब उसकी जो औसत होता है। देन 6, द ग्रोथ ऑफ बेबी डबल द बर्थ वेट बाय द एज ऑफ। यानी कि किस उम्र में जो होता है बेबी का जो ग्रोथ होती है जन्म के वजन से दोगुनी हो जाती है। तो है 2 मंथ में, या 3 मंथ में, या 4 मंथ में, या 5 मंथ में। तो ये देख लीजिए आप, वेट कब जैसे उसके जन्म में कितना था उसका जस्ट डबल जो होता है कौन से मंथ में होगा, ये आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। देन 7, द बर्थ हाइट डबल एट द एज ऑफ। अब कौन से एज में जो हाइट होती है उसकी डबल हो जाती है, 2 में, 4 में, 5 में, या फिर 6 में। देन 8th क्वेश्चन, द वर्ल्ड फर्स्ट पीडियाट्रिशियन। यानी कि दुनिया के पहले जो बाल रोग विशेषज्ञ थे वो कौन थे, वो थे कश्यपा, या फिर जीवाका, या फिर हिप्पोक्रेट्स, या फिर थॉमस फेर, या फिर रेजेस। तो इनमें से जो भी थे वो आप नोट कर लीजिए कि फर्स्ट पीडियाट्रिक कौन थे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। देन 9th, द वर्ड पीडियाट्रिक वॉज कॉइन बाय। यानी कि जो पीडियाट्रिक का वर्ड है, शब्द है, वो कहाँ से लिया गया, कहाँ से वो उसकी पैदा किया गया, मतलब कहाँ से लिया गया कहने का मतलब, ठीक है। तो वो है कहाँ से लिया गया, अब्राहम जेकोबी, या फिर कश्यपा जीवाका। सॉरी, ये है वर्ल्ड पीडियाट्रिक वॉज कॉइन बाय। यानी कि जो पीडियाट्रिक का जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये है मतलब गढ़ा, मतलब दिया गया। बाल चिकित्सा शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, किसके द्वारा दिया गया था, मतलब पीडियाट्रिक वर्ड किसने दिया, अब्राहम जेकोबी ने, या फिर कश्यपा जीविका ने, या फिर हिप्पोक्रेट्स ने, या फिर चरक ने। तो किसने दिया था ये आप देख लीजिए और लिख लीजिए आंसर, ठीक। फिर है 10th क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट वाज प्रपोज बाय। यानी कि जो डेवलपमेंट, जो ये इमोशनल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा
प्रपोज की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो अब्राहम जैकोबी के द्वारा, या फिर इरिक्सन के द्वारा, या कश्यपा जीविका के द्वारा, जीवाका के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो ये आप नोट करिए आंसर। अब आंसर मिला लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए, मतलब सी, कि बोथ ए एंड बी दोनों ही सही हैं, ए बी और बी बी, ठीक है। तो इसमें क्यों सही है? इट इंक्लूड बोथ हेड एंड फुट सर्कमफेरेंस एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, दोनों ही इसमें आते हैं उसके असेसमेंट में, ठीक है। इसमें हिंदी में भी दिया गया है, देख लीजिए आप। देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूनेटल एज 45 टू 50 सेंटीमीटर। तो इसका हिंट होगा ड्यू टू द गुड स्केलेटल ग्रोथ, यानी कि गुड स्केलेटल ग्रोथ के वजह के कारण जो होता है, मतलब उसके वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ द नॉर्मल लेंथ इज़ 45 टू 50 सेंटीमीटर। यानी कि जब वो फीटल लाइफ में है तो उसका जो ग्रोथ होती है, स्केलेटल ग्रोथ, वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ कितनी होती है, 245 से लेके 50 सेंटीमीटर तक। देन थर्ड वन इज द एवरेज बर्थ वेट ऑफ एन इंडियन बेबीज़ कितना है, 2.5 से लेके 3 kg, ठीक है। और इसका हिंट है कि गुड न्यूट्रिशन ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय में जो मदर को बैलेंस डाइट दी जाती है, अच्छी डाइट दी जाती है, गुड न्यूट्रिशियस डाइट दी जाती है, तो वो उसका क्या करती है कि मेक द वेट ऑफ द बेबी टू ग्रो फॉर अबाउट 2.5 से लेके 3 kg तक, ठीक है। तो वो क्या करता है, बेबी का जो ग्रोथ होती है उस समय प्रेगनेंसी के टाइम में, वो क्या होती है, 2.5 से 3 kg तक का क्या होती है, बढ़ती है, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट्स अगर मदर ले तो, ठीक है। देन फोर्थ वन इज द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस ऑफ न्यूनेट इज 33 टू 35 सेंटीमीटर। ईमानदारी से अपने आंसर को टिक करिए, रॉन्ग करिए, फिर आपको देखिए कितने मार्क मिले हैं, ठीक है। फिर इसका हिंट है कि द हेड सर्कमफेरेंस ऑफ न्यूनेट डिपेंड ऑन द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो जो ये 35 से लेके 33 टू 35 लिखा है, ये है एवरेज, ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो ब्रेन का होता है, उसी पे हेड सर्कमफेरेंस होता है जो डिपेंड करता है, ठीक है। नवजात शिशु के सिर की परिधि मस्तिष्क की सामान्य वृद्धि और विकास पर निर्भर करती है, जैसे इसमें लिखा भी है। द हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस बिकम्स इक्वल बाय द एज ऑफ, यानी कि कौन सी एज में जो होता है हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है, वो एक हो जाता है, ठीक है, इक्वल हो जाता है। तो वो होता है 6 टू 12 मंथ में वो इक्वल होता है। तो इसका हिंट होगा द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकम लीनियर, ठीक है। अब है 6, द ग्रोथ ऑफ द बेबी डबल द बर्थ वेट बाय द एज ऑफ, तो बाय द एज ऑफ 5 मंथ। 6 का क्या है, बी 5 मंथ, उसका सही आंसर है। तो इसका हिंट क्या होगा कि अडॉप्टेशन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ एंड इंक्रीज न्यूट्रिशनल इनटेक, यानी कि जो जब वो यूट्राइन लाइफ में होता है तो उसका जो एक्स्ट्रा अडॉप्ट, उसको वो क्या कर लेता है, इंक्रीज न्यूट्रिशनल इनटेक करता है, और उस वातावरण में वो अडॉप्ट कर लेता है यूट्राइन एंड उसको वो सुटेबल रहता है। तो इसके लिए उसका जो ग्रोथ होती है बेबी की, वो डबल होती है 5 मंथ में, ठीक है। डबल द बर्थ वेट बाय द एज ऑफ द 5 मंथ, यानी कि जब वो अतिरिक्त मतलब अडॉप्शन बाय द एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी कि एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब होता है कि यूट्रस में जब था तो उसने यूट्रस की लाइफ को अडॉप्ट किया था, लेकिन अब एक्स्ट्रा यूट्रस की लाइफ कब करेगा, जब वो उसका बर्थ हो जाएगा, जब वो पैदा हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, बाहरी वातावरण को अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि वो बीमार नहीं होता है, उसमें वो स्वस्थ रहता है, उसके लाइक का वो वातावरण बना दिया जाता है। तो उस और साथ ही साथ उसका जो न्यूट्रिशनल इनटेक है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि वो मदर की फीड भी लेने लगता है। तो इसलिए जो होता है, और साथ साथ में उसको न्यूट्रिशियस भी देने लगते हैं, तो 4 मंथ के बाद से कुछ बेबी के लाइक का, तो इसलिए उसका यहाँ पे क्या होता है कि ग्रोथ जो होती है उसकी डबल हो जाती है, ग्रोथ ऑफ द बेबी डबल हो जाती है कब, बर्थ वेट से कब, एज ऑफ द 5 मंथ में, ठीक है। अब है 7th, द बर्थ हाइट डबल एट द एज ऑफ 4 ईयर, यानी कि 4 ईयर में क्या होता है कि उसकी जो हाइट होती है वो बर्थ से डबल हो जाती है, ठीक है। क्यों, ड्यू टू द रैपिड स्केलेटल लीनियर डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि जो स्केलेटल जो उसकी जो लाइनर होती है, डेवलपमेंट लीनियर होती है, यानी कि स्केलेटल उसका जो होता है वो क्या कर रहा होता है, रैपिड ग्रोथ उसकी होती है, इसके वजह से ये हाइट भी उसकी डबल होती है। द वर्ड
फर्स्ट पीडियाट्रिशियन, तो वर्ल्ड के फर्स्ट पीडियाट्रिशियन कौन थे? वो थे कश्यपा एंड जीवाका। ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया था 8th वाला, उसमें देख लीजिए। तो हिप्पोक्रेट कौन थे? फादर ऑफ मेडिसिन थे इसमें, जो कि आपको ऑप्शन दिए थे, हिंट में ये दिया जा रहा है कि हिप्पोक्रेट वाज द फादर ऑफ द मेडिसिन। एंड थॉमस, जो थॉमस फेयर थे, वो थे रिटर्न, उनके द्वारा क्या की गई थी, एक बुक लिखी गई थी जो कि बच्चों की डिजीज़ पे लिखी गई थी, ठीक है, थॉमस के द्वारा। और जो रेज थे, रेज ने क्या किया था कि डेवलपमेंट मच ऑफ हिज ट्रीटिस बाय द सब्जेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन चाइल्डहुड इलनेस। तो इन्होंने क्या किया था कि कुछ एक तरीके से एक ट्राइटिस का मतलब होता है कुछ एक ग्रंथ टाइप का, यानी कि कुछ जैसे जैसे कि रिसर्च टाइप इन्होंने की, थीसिस जिसे बोलते हैं, उस तरीके के इन्होंने लिखा, जिसमें क्या लिखा था इन्होंने, बेबी के बारे में, बेबी की इलनेस के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। एंड वहीं अब जो कश्यप और जीवाका थे, उनको क्या किया जाता है, उनको माना जाता है वर्ल्ड फर्स्ट पीडियाट्रिशियन। तो ये जो चारों ऑप्शन थे, चारों के लिए आपने एक एक कुछ कुछ बताया, तो इससे पता चल गया कि जीवाका और यही कश्यप थे। द वर्ड पीडियाट्रिक वॉज कॉइन बाय, किसके द्वारा ये कॉइन किया गया है? ये है अब्राहम जेकोबी के द्वारा वर्ड पीडियाट्रिक जो होता है वो कॉइन किया गया है, ठीक है। पीडियाट्रिक वाज कॉइन बाय द अब्राहम जेकोबी, एमडी थे 1830 से लेकर 1919 तक। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ द मेडिसिन, न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ द मेडिसिन के ये प्रेसिडेंट भी थे। और ही इज़ ऑफन कॉल्ड अ फादर ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक, इसलिए इनको जो है उन्हें अक्सर क्या किया जाता है, अमेरिकन बाल चिकित्सक के पिता के रूप में माना जाता है, ठीक है। देन थर्ड वन इज ए थ्योरी ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट वाज प्रपोज बाय, यानी कि जो इमोशनल थ्योरी होती है उसका डेवलपमेंट जो होता है, थ्योरी ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट, वो किसके द्वारा प्रपोज की थी? एरिक्सन के द्वारा, ठीक है। तो अब हिंट में क्या है, जो इसमें चारों हिंट दिए थे तो सबके लिए ये है कि जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ द सेक्सुअलिटी को प्रमोट किया था, मतलब प्रपोज किया था। और जो एरिक्सन थे, उन्होंने क्या किया था, इमोशनल डेवलपमेंट की 1963 में इसको प्रपोज किया था, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आपको कैसा लगा आप ज़रूर से देखिएगा, जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब भी करें ताकि उनको नोट्स भी मिलते हैं, और लेक्चर जो किसी किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं जिसमें भी आपको चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।